और ये खास कवरेज देखने को आपको भारत 24 पर मिलेगी पहली तस्वीर के साथ। हरदीप सिंह पुरी इस वक्त आपको तस्वीरों में आपसे थोड़ी देर में नजर आ रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी की आपको प्रतिक्रिया सुनाएंगे, लेकिन देखिए 6:59 हो चुके हैं और ऐसे में ठीक 1 मिनट बाद छठे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। 58 सीटों पर 8 राज्यों की, जहां पर वोटिंग का आगाज अब से ठीक 1 मिनट बाद होने वाला है, जिसमें बिहार की 8 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और इसके साथ ही ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। 6:59 और अब से ठीक 20 सेकंड बाद 7 बजे से पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और आज ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। खासतौर से दिल्ली की 7 महत्वपूर्ण सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेहरों के लिहाज से भी, और 7 बज चुके हैं और लोकसभा चुनाव के छठे चरण का बिगुल बज चुका है। वोटिंग की शुरुआत 7 बजने के साथ हो चुकी है और इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, हर वोट मायने रखता है और अपना भी वोट गिनवाएं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर किया है पोस्ट। लोकसभा चुनावों को लेकर छठे चरण के मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बार फिर से अपील की गई है। आपको तस्वीरों में इस वक्त मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं, जो कि अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार संसदीय का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा की 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से, क्योंकि 2019 में 10 सीटों को क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार विपक्ष एक तरफ जहां पर 10 सीटों के साथ बीजेपी अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भी पूरी तैयारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहली तस्वीर आपके सामने, भारत 24 पर नीली स्याही वाली उंगली दिखाते हुए मनोहर लाल खट्टर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मुमकिन है कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आएगी, वो प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हरियाणा की 10 सीट बेहद महत्वपूर्ण और वहां पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद ग्राउंड से आप तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल की तरफ से मतदान किया गया है और बाहर मीडिया का जमावड़ा उनकी एक प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हुए। सुनते हैं थोड़ी देर में क्या कहेंगे मनोहर लाल। तो देखिए करनाल से, अभी नहीं कर रहे, करनाल में यहाँ पर मतदान किया गया है मनोहर लाल की तरफ से और अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकले हैं। उसके बाद चलो ना भाई साहब, छोड़ो, अब उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात हरियाणा में महत्वपूर्ण रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी ना हो, इसीलिए बड़े बदलाव हरियाणा में। देखिए रणनीति के बारे में मनोहर लाल जी को सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। पूरे ही जितने चुनाव आज 10 की 10 सीटों पर इन्हीं की रणनीति चल रही है। रणनीति के तहत ही आज सबसे पहले वोट करने आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले मतदान फिर दूसरा जलपान, उसी को अनुसरण करते हुए मनोहर लाल जी ने यहाँ अपना मतदान किया है और अभी कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे। मेरे सहयोगी थानेश्वर मनोहर लाल की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हुए करनाल में, जहां पर वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया है मनोहर लाल ने, जो कि करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, सांसदीय के चुनाव में इस बार चुनावी मैदान में हैं। और जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि इस बार बीजेपी महत्वपूर्ण रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई हरियाणा में नजर आ रही है, क्योंकि 2019 में 10 की 10 सीटों पर काबिज थी और इस बार क्योंकि अलायंस है, तो ऐसे अलायंस में 9:1 का रेशो हरियाणा की सीट पर बना हुआ है विपक्ष के लिए और बीजेपी 10 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। किसी भी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी ना हो, इसका ध्यान बीजेपी ने रखा है हरियाणा में, लेकिन मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष बार बार जिक्र करता रहा है, फिर चाहे वो रेसलर्स का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। और इसी बीच में सुनते हैं मनोहर लाल की प्रतिक्रिया। फिर से आपको सुनवाएंगे क्या कहा मनोहर लाल ने। करनाल से कर चुके हैं अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट 8 राज्यों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है मतदान करने की, क्योंकि इलेक्शंस ऑनगोइंग हैं। एस जयशंकर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। एस जयशंकर इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने, इससे पहले शिकायत लेकर पहुंचे थे डेलीगेशन के साथ मौजूद चुनाव आयोग एस जयशंकर, और फिलहाल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि पहले मतदान और उसके बाद कोई काम वाली जो प्रोसेस है उसी को
को आगे बढ़ाएंगे और एस जयशंकर अपने परिवार के साथ जा रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर, जहां पर अपने वोटिंग राइट को वो एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया जिसका इंतजार करेंगे। अलग अलग जगह पर वोट डाले जाने हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो आज जिनकी किस्मत दांव पर लगी है और वो भी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। जिक्र किया मैंने प्रधानमंत्री की अपील का, और इसी बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। अमित शाह ने एक्स पर वोटिंग करने की अपील की है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर, लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है, ये कहते हुए आपने मनोहर लाल को सुना। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए मनोहर लाल की तरफ से किया गया और उनकी प्रतिक्रिया अब से थोड़ी ही देर पहले आप सुन रहे थे। हर्ष मल्होत्रा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर इसी तरीके से आपको नजर आएंगे बड़े बड़े चेहरे भी आज, क्योंकि है वोटिंग का दिन। छठे चरण का चुनाव हो रहा है और इस छठे चरण के चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान सभी लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पर गर्मी चरम पर है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसको लेकर सुनिश्चित किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और इसकी तैयारियां भी की गई हैं। इस दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आपको हर्ष नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो कि चुनावी मैदान में हैं और जाहिर है ऐसे में पोलिंग बूथ पर आज वो पहुंचे हैं, क्योंकि सातों की सातों सीट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दिल्ली की ये जो 7 सीट है इसमें बड़े बड़े चेहरे जो कि अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ 2019 में जहां पर बीजेपी ने 7 की 7 सीट पर क्लीन स्वीप किया था, तो इस बार अपने 6 विनिंग कैंडिडेट्स को बदल दिया। 7 में सिर्फ एक मनोज तिवारी उन कैंडिडेट को रिटेन किया है और बाकी सब चेहरों को बदल दिया गया। एक तरफ जहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी हैं और उनके सामने कन्हैया कुमार हैं, तो वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कमलजीत सहरावत हैं और महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। कुल मिलाकर जो 2009 में जब कांग्रेस की तरफ से 7 सीटें जीती गई, 2014 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती, 2019 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती, इसी तरीके से क्लीन स्वीप करना चाहती है बीजेपी और उसी की तैयारी और यही वजह है कि दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ इसी के साथ नजर आ रहा है। लेकिन कैंडिडेट्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे, राज्यपाल की प्रतिक्रिया इसी बीच। For the development, I always interested in development because we have to create wealth, then only it can be distributed. Nothing will eradicate poverty other than wealth. So wealth creation is possible only through development, and the development is the only solution for all the social problems. So my humble request to every voter of Jharkhand, you please come out and do your
democratic duty today. तो देखिए इसी बीच में इससे पहले जब आप तस्वीरें देख रहे थे, हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के कैंडिडेट आपको नजर आ रहे थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार उनके साथ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में। और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं, पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं और इसके साथ ही दिल्ली में अगर आप इस पंजाबी कम्युनिटी को देखेंगे तो 35% नजर आती है। अब से थोड़ी ही देर बाद जब हर्ष मल्होत्रा अपना वोट कास्ट करेंगे आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन लगातार आती है तस्वीरें। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद, बांसुरी स्वराज इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, वहीं पर मौजूद मेरी सहयोगी पलक, ओवर टू यू। बिल्कुल पूर्णिमा, यहाँ पर बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ आई हुई हैं वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि अभी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, उनका कहना है कि पहले वोट कास्ट वो करेंगी और उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगी। हालांकि इसके पहले पूर्णिमा झंडे वाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई थी बांसुरी स्वराज और वहां पर हमने उनसे बातचीत की थी और वहां पर वो अपनी जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त वो नजर आ रही थी। साथ ही पूर्णिमा गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, उसका लेकर भी वो कहती हुई नजर आई कि गर्मी बहुत ज्यादा आज दिल्ली में है और ऐसे में आप गर्मी को साइड रखकर आप लोग घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए। भारत 24 भी हालांकि यही अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट की अपील करिए। और अभी फिलहाल हालांकि वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। जब तक उनसे बात हो पाती है पलक, जल्दी से नई दिल्ली लोकसभा सीट का समीकरण बता दीजिए। बिल्कुल, अगर पूर्णिमा हम बात करें यहाँ पर वकील वर्सेस वकील, जो कि हर कोई उस तस्वीर को याद कर रहा है, आज से 28 साल पहले की तस्वीर को हर कोई याद कर रहा है जब उनकी मां ने डेब्यू किया था दक्षिणी दिल्ली सीट से। उस समय भी वकील वर्सेस वकील की लड़ाई थी। कपिल सिब्बल को उन्होंने करारी शिकस्त दी थी और फिलहाल देखिए वोट कास्ट करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं बांसुरी स्वराज। उनके पिता उनके साथ मौजूद हैं और पूरे तरीके से वो आश्वस्त। हमने देखा भी पूर्णिमा बीते दिनों कैसे जब उनकी जनसभाएं हो रही थी, उनकी रैलियां हो रही थी, जन समर्थन उनको मिल रहा था। कहीं ना कहीं बोलने का वो अंदाज, अपनी माँ के पद चिन्हों पर वो चलती हुई बोलने में एक झलक हर कोई उनकी माँ की उनमें देखता है। और ऐसे में अगर हम बात करें इस सीट की, बेहद दिलचस्प ये सीट और ऐसे में फिलहाल यहाँ पर वोट कास्ट वो कर रही हैं। वकील वर्सेस वकील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय भी जब सुषमा स्वराज काफ़ी चर्चाओं में आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं भी कालीकोट वाली हूँ, मैं भी देख लूँगी, और वो यहाँ पर फिलहाल वोट कास्ट कर रहे हैं पूर्णिमा और तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। और इस सीट की अगर हम बात करें पूर्णिमा, पॉश इलाका ये दिल्ली का है तो मूलभूत सुविधाएं तो सारी यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ एक मुद्दे तब भी जो व्यापारियों के मुद्दे हैं, जो कारोबार के मुद्दे हैं, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे सीलिंग की व्यवस्था हो, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। हालांकि वोटर शांत है, वोटर का कुछ इसमें कहना नहीं है। सरकारी वर्ग जो है या कारोबारी जो है वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि शांत वोटर है। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, दिल्ली की सियासत और ज़्यादा चरम पर आई। हालांकि वो बेल पर बाहर है, जमानत पर बाहर है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, और तब से और भी ज़्यादा दिलचस्प ये लड़ाई हो गई है पूर्णिमा। ऐसे में नज़र इस पर टिकी हुई है। दिल्ली का पॉश इलाका होने के कारण बुनियादी सुविधाएं तो सारी यहाँ पर है, चाहे आप सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, लेकिन इसके बाद भी जो कारोबारी हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ों को लेकर आक्रोश है। जैसे पार्किंग का भी मैंने आपको जिक्र किया, तो उनका कहना है कि पार्किंग की वजह से हमारा कारोबार प्रभावित होता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि लेकिन इसके साथ तो पलक सवाल ये भी है ना कि लोकल मुद्दे कितने हावी हैं दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि दिल्ली की सियासत तो अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी, उनका चुनाव प्रचार के लिए बाहर आना, उनके बयान देना और उसके बाद स्वाति मालीवाल का मामला, कुल मिलाकर अभी तो दिल्ली की राजनीति इन्हीं मुद्दों पर घूमती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे सीट कोई भी हो। गिरफ्तार हुए थे और तभी से दिल्ली की सियासत चरम पर है। इसके बाद जब स्वाति मालीवाल का जो वीडियो सामने आता है, हमने देखा उस समय बीजेपी कितनी ज्यादा हमलावर, तमाम ये मुद्दे हावी होते हुए खासकर तब जब दिल्ली के चुनाव में महज एक हफ्ता रह गया तो उसी समय स्वाति मालीवाल का जो वीडियो आता है, उस समय हमने देखा कैसे बीजेपी लगातार हमलावर हुई, आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की वो मांग करती हुई। हालांकि हम वोटर्स का जिक्र करें, वोटर्स के अगर हम मन का जिक्र करें तो वो आंक पाना बेहद मुश्किल होता है। किसी का मन होता है कि जो हमारे मुद्दे सुलझाएगा हम उसको वोट देंगे, कोई कहता है कि हम पीएम मोदी के नाम पर वोट देंगे। तस्वीरें मैं जरा दिखाती चलूंगी पलक, मैं लौटती हूं आपके पास क्योंकि बांसुरी स्वराज आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं अपने पिता के साथ, और जाहिर है कि बांसुरी स्वराज की एक झलक देखने के बाद आपको सुषमा स्वराज जी की याद निश्चित तौर पर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है और अपना वोट कास्ट करने के लिए फिलहाल पहुंची है। जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और उनके अगेंस्ट नई दिल्ली लोकसभा सीट से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मालवीय नगर से विधायक रहे हैं और आप सरकार में कानून
कानून मंत्री के पद पर भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मणिपुर और ललित मोदी जैसे केस में पैरवी कर चुकी है। और नई दिल्ली लोकसभा सीट में अगर आप वोटर्स की संख्या की बात करेंगे तो 15,25,071 नजर आते हैं। ये है नई दिल्ली सीट और बांसुरी स्वराज पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे और जैसे ही बांसुरी स्वराज की प्रतिक्रिया आएगी आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है और पीएम मोदी ने की है लोगों से वोट करने की अपील। महिला मतदाता और युवा बड़ी संख्या में करें मतदान, हर वोट मायने रखता है, अपना भी वोट गिनवाएं। सक्रिय लोगों से लोकतंत्र फलता फूलता है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील इसीलिए मायने रखती है क्योंकि एक तरफ गर्मी चरम पर है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं मिड में नजर आता है। मतलब उसको आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा भी कहने में थोड़ी मुश्किल इसीलिए होगी क्योंकि उससे ज्यादा परसेंटेज लोकसभा चुनाव के लिहाज से होना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं वोटर उदासीन नजर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है और इसीलिए प्रधानमंत्री की अपील बहुत मायने रखती है। भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। एक इरेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स होती है। हम हर एक परिवार में महिला को सालाना 1 लाख रुपया मुफ्त दे देंगे। कितने परिवार हैं? जो मुझे जितनी जहां तक समझ है 32 लाख, 32 करोड़। अगर आप 32 करोड़ परिवार में महिला को, मैं नहीं कहना नहीं देना चाहिए, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको टोटल जो है एक इसी आपने जो मुंह से निकाला उसमें 32 लाख करोड़ देना पड़ेगा। टोटल आपका रेवेन्यू बजट है 35 लाख करोड़। तो आप देश को कहां ले जाना चाहते हो? कर्ज करें, यू वांट टू गेट इट कंप्लीटली एम्ब्रॉयल्ड इन डेट। दिस इज वन मॉडल। दूसरा हमारा मॉडल है मोदी जी का। आप 2014 में विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे थी हमारी अर्थव्यवस्था, उसको खींचते खींचते 5th लेवल पे ले आए हैं। और अभी IMF ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है इस समय करीबन 3.95 ट्रिलियन पे है। ओके, अगली जो 4th प्लेस पे है इकोनॉमी वो जापान में 4.1 पे है। अब एक्सचेंज रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं एक क्वार्टर। तो देखिए, आप सुन रहे थे हरदीप सिंह पुरी को और इसी बीच में बांसुरी स्वराज आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं अपने पिता के साथ और अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए। इस वक्त रुकेंगे थोड़ी देर क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज की तरफ से मतदान किया जा चुका है और अब मीडिया की मौजूदगी और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार चुनावी मैदान में बेहद महत्वपूर्ण बांसुरी स्वराज अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी ने अपने 6 नए कैंडिडेट्स को इस बार मौका दिया है, जबकि 6 विनिंग कैंडिडेट्स यानी कि वाइस वर्सा उनको हटाकर 6 नए चेहरों को मौका दिया है। एक सिर्फ मनोज तिवारी हैं जिनको रिटेन बीजेपी ने इस बार दिल्ली सीट के लिए किया। बहरहाल अभी आपको बांसुरी स्वराज तस्वीरों में नजर आ रही हैं जो कि अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। अलग अलग दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्या कहती हैं वो सुनना होगा। और दूसरी तरफ बड़े बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपको लेके चलेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद चांदनी चौक, वहां की तस्वीर भी दिखाएंगे। दिल्ली की 7 सीटों की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की 10 सीट बेहद महत्वपूर्ण और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नायब सिंह सैनी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। नायब सिंह सैनी, क्योंकि जाहिर है कि इनको भी चुनाव जीतना है, चेहरा बनाए गए और जिस एंटी इनकम्बेंसी का मैं जिक्र कर रही थी बीजेपी की उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है नायब सिंह सैनी का आना। हालांकि बीच में हरियाणा में जरूर थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिली निर्दलियों को लेकर और उनके सपोर्ट को लेकर। जेजेपी की क्या स्थिति है, ये कहा गया कि सरकार गिर सकती है, हालांकि नायब सिंह सैनी लगातार ये कहते रहे कि नहीं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और अब ये वो इंपॉर्टेंट मोमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण लम्हा जब एक आम नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। लोकतंत्र का ये महापर्व है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और जब बड़े बड़े चेहरे सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो एक बड़ा संदेश आम लोगों के लिए जाता है कि उनको भी घर से बाहर निकलना है और अपना वोट कास्ट करना है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 5 साल में एक बार वो मौका जब आप अपने सांसद को चुनते हैं और इसीलिए भारत 24 भी अपील करता है कि अपना वोट कास्ट जरूर करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। एक तरफ जहां पर बांसुरी स्वराज, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार
और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी आपको तस्वीरों में नजर आए। प्रवीण खंडेलवाल को इस वक्त आप सुनिए। रिकॉर्ड कर लेना सर। माइक नीचे रखो, सारे माइक नीचे कर लो, कोई ऊपर नहीं करे। प्रवीण जी, क्या उत्साह है आज के चुनाव को लेकर? उत्साह भी और ऊर्जा भी है। चुनाव हम जीत रहे हैं। भाई माइक ऊपर मत करो। न केवल चांदनी चौक को रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, बल्कि दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आज मतदान का दिन है, तो दिल्ली की जनता ने निर्णय किया है, आगे देखिए क्या होता है। इंडिया गठबंधन भी वहाँ दावा कर रही है 7 सीटों का। इंडिया गठबंधन एक छलावा है, राजनीतिक अवसरवादिता का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। 130 साल से अधिक की जो पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है, आज उसकी दयनीय हालत देखें कि दिल्ली में 10 साल पुरानी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने पानी पी पी करके गालियां दी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, शीला दीक्षित को, और ये कहा कि इनको जेल जाना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं की जूनियर टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि उनके नीचे की जमीन उतर गई है, और जिनकी खुद की जमीन मजबूत नहीं होती, वो दूसरे की जमीन पर यदि कोई बैटिंग करना चाहे तो परिणाम हम सबको पता है, वो जमीन पर औंधे मुंह गिरते हैं, और ये भी औंधे मुंह गिरेंगे, मेरा विश्वास है। देखिए, नारेबाजी हो रही लगी और वैसे ही प्रवीण खंडेलवाल ने रोक दिया, क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर है और जाहिर है कि ऐसे में एक डेकोरम है। और प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारियों के बीच अच्छी पैठ भी रखते हैं, और उनके अगेंस्ट कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को उतारा है। 4 बार के लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। मेरी सहयोगी रंजना इस वक्त वहां पर बनी हुई है। रंजना, प्रवीण खंडेलवाल को हमने देखा वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन जरा मतदाताओं के बारे में बताइए, क्या मुद्दे उनके जहन में जिसको लेकर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और इस सीट का समीकरण भी समझाइएगा। देखिए बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए फिलहाल यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल अभी यहाँ पर जस्ट वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है क्योंकि मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद है। और देखिए एक बार फिर से प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत करने की कोशिश करने पहुंचे हैं। इससे पहले आपको इस वक्त की जल्दी से बड़ी खबर बताएं, एस जयशंकर बिना वोट डाले वापस लौट गए हैं। एस जयशंकर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन बिना वोट डाले वापस लौटे हैं एस जयशंकर। अब जाहिर है कि इसकी वजह क्या रही है देखना होगा, लेकिन बिना वोट डाले एस जयशंकर वापस इस वक्त लौट गए हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अच्छा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, उनका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में। ये वजह रही कि एस जयशंकर बिना वोट डाले वापस लौट गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे अपनी फैमिली के साथ वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही शामिल नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। और इसी बीच में ये खबर आगे बढ़ते हुए आपको संबित पात्रा क्या कह रहे हैं वो सुनवाएंगे। संबित पात्रा जो इस बार चुनावी मैदान में ओडिशा से, उससे पहले नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सुनिए। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। 2014 से पहले उन कुरीतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा सफ़र करना पड़ रहा था। लोग इस बात को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की आपने तस्वीरें सुनी, उनकी तरफ से वोट कास्ट किया गया। वोट कास्ट करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। और इससे पहले मैं एस जयशंकर का जिक्र कर रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, वापस लौट गए हैं। हालांकि इससे पहले आपको तस्वीरों में जरूर नजर आए, लगभग 20 मिनट का वक्त रहा जब लाइन में लगे रहे एस जयशंकर, लेकिन वोटर लिस्ट में एस जयशंकर का नाम ही शामिल नहीं था, जिसके बाद 20 मिनट कतार में लगने के बाद एस जयशंकर बिना वोट किए वापस लौट गए हैं। हालांकि क्योंकि एस जयशंकर हैं तो इसीलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक समस्या वोटर्स के साथ आती है। कई बार वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और उनका नाम शामिल नहीं होता, और जाहिर है कि उस वक्त जो अधिकारी होते हैं उनको इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल अभी यहाँ इस जगह पर तो कम से कम नहीं है एस जयशंकर। कहते हैं क्या, कुछ सुन लेते हैं। Sir, any comments on any message that you want to give to the voters? You can इसको भाई बाहर अपने पास सर उंगली सीधे करो। ठीक है। नहीं, I only want to give message. I'm at this booth, the first male voter. Want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty because मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो we start early. I hope there's a very strong turnout in Delhi like there is in rest of India. Okay? Thank you, sir. Sir, can we have a picture, just a small one, like this? This one. With this, sir. Oh, sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. ये छाता कहाँ से आया? नहीं, प्लीज यू टेकिंग विद द छाता? हाँ यार, ये छाता क्यों लाए? प्लीज यू टेक इट अगेन। सो ये छाता वाला लेट नहीं, हम लोग जो हैं अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। थैंक यू। क्विक अपडेट आपको देते हुए, एस जयशंकर की तरफ से वोट कास्ट किया गया है। पहले वोटर थे वो वहां पोलिंग बूथ पर, उसका सर्टिफिकेट उनके पास है। नीली स्याही वाली उंगली इस वक्त दिखाते हुए पहुंचे, 20 मिनट कतार में लगे रहे और उसके बाद एस जयशंकर की तरफ से वोट कास्ट किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर इन तस्वीरों के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोट डाल दिया है।